नानी माँ को चलती ट्रेन में उनका पानी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है आज की इस रोमांचक कहानी में। मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 23 साल है। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं अपने गांव में नानी के साथ रहता हूँ और अपने ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहा हूँ। एक दिन की बात है जब मेरे मम्मी का मेरे पास फ़ोन आता है, तू अपनी नानी के साथ अपने देहरादून वाले घर पर चला जा। तभी मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं मम्मी, मेरा अब कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, फिर मैं अपना एग्ज़ाम देकर देहरादून वाले घर पर चला जाऊंगा। तभी मेरी नानी का फ़ोन मेरे पास आता है और बोलती है कि अरे नाती, इतने देर से कहाँ है। मैं बोलता हूँ कि मम्मी से अभी मेरी बात हो रही थी। नानी माँ बोलती है कि ज़रा हमें भी बातें कराओ। तभी नानी माँ मेरी मम्मी से बातें कर रही थी। तभी मेरी नज़र ऊपर वाले हिस्से पर जाती है और मैं मन ही मन सोचने लग जाता हूँ कि वहाँ पर एक कितनी बड़ी बड़ी है। फिर मैं इतना कहकर वहाँ से चला जाता हूँ। तभी मेरी नानी माँ बात कर मेरा फ़ोन मेरे पास लेकर आती है और बोलती है कि अरे नाती, तूने क्या बोला, कितनी बड़ी बड़ी है। मैं बोलता हूँ कि अरे नानी माँ, पपीता का बोल रहा था, कितने बड़े बड़े हो गया। कि नानी माँ बोलती है मैं जानता हूँ कि तू क्यों पपीता की बातें कर रहा है। मैं बोलता हूँ कि आप कौन सी पपीता की बातें कर रही हैं मुझे। तभी मेरी नानी माँ बोलती है कि तू चिंता मत कर, एक दिन पपीता का जूस पीने के लिए ज़रूर मिलेगी। इतना बात सुनकर मैं मन ही मन बोल रहा था कि कब तक नानी माँ इस पपीता का जूस मुझे पीने का मिलेगा। फिर मैं बाज़ार चला जाता हूँ। फिर से आते समय मैं अपनी नानी माँ को देखता हूँ तो मेरी नानी माँ स्नान कर रही थी। फिर मैं सोचा कि जाकर तब तक मैं खाना बना देता हूँ। तभी मैं खाना बनाने के लिए जा ही रहा था, तभी कुछ अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है। फिर मैं सुनता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी नानी माँ तो एक्सरसाइज कर रही है। तभी मेरी मम्मी फ़ोन कर देती है और बोलती है कि सासू माँ का, अरे बेटा, तबीयत ख़राब हो गई है, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है मम्मी, मैं कल आपके पास आ रहा हूँ। तभी मेरी नानी माँ बोलती है कि कल कहाँ जा रहा है, मेरे को भी अपने साथ लेकर चल। फिर मैं बोलता हूँ कि मम्मी का बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गया है, मैं उसी के पास कल जाने वाला हूँ। तभी मेरी नानी माँ बोलती है कि मेरे को भी अपने साथ लेकर चल। मैं बोलता हूँ कि ठीक है। फिर मैं अपनी नानी माँ को बोलता हूँ कि अपने सारे सामान को बैग में रख लीजिएगा। तभी मेरी नानी माँ रात अपने सारी सामान को बैग में रख लेती है और सुबह मेरे से पहले जाकर तैयार हो जाती है। फिर मैं सोकर उठता हूँ तो देखता हूँ क्या, अरे मेरी नानी माँ एकदम सज संवर कर बैठी हुई है। मैं जैसे ही उनको देखता हूँ मेरा मन पूरी तरह से खुश हो गया, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। और मेरी नानी माँ स्टेशन के लिए चली जाती है और ट्रेन में जाते जाते शाम हो गई थी। फिर मैं और मेरी नानी अपनी सीट पर चले जाते हैं। पूरी ट्रेन खाली थी, रात का समय था। मेरी नानी माँ बोलती है कि नाती, तुझे आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तब मैं बोलता हूँ मुझे तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। तभी मेरी नानी माँ बोलती है कि आज मौका है पपीता का जूस पीने का। फिर मैं उनका पपीता का जूस पीने लग जाता हूँ जो घर से लेकर आई थी। तभी वहाँ अपने हाथ से मेरी एक्सरसाइज करने लग जाती है तो अपने हाथ से उनका एक साथ करने लग जाता हूँ। कभी कुछ देर करने के बाद देखता हूँ कि उनका तो पानी बाहर निकल गया। आज पहली बार चलती ट्रेन में बहुत ही खतरनाक काम किया था। मेरी नानी माँ बोलती है कि तूने